जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। दोस्तों, करेंगे देश की बात सच के साथ। आंकड़ों के अनुसार एक बार फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। जी हां, हैट्रिक लगने वाली है। ऐसे में हम यहां सिर्फ दो शब्द कहना चाहेंगे कि मोदी जी, देश को आगे बढ़ाने के लिए आपने हाईटेक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन आम जनता त्रस्त है, परेशान है महंगाई से, पेट्रोल की मार से और रोटी दाल आटे चावल की महंगाई से। आसमान छूती इन दामों को अब जरा कम कर दीजिए। आखिरकार जनता ने एक बार फिर से आप पर भरोसा दिखाया है, तो आपका इस बार सरकार बनने के बाद 100 दिन का जो मास्टर प्लान होना चाहिए, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए महंगाई कम करने की। उम्मीद है कि जनता के इस भरोसे पर आप खरा उतरेंगे। वहीं आपको बता दें कि 543 देश के सीटों पर, लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा जिनकी निगाहें टिकी रही हॉट सीट के रूप में, वह है बिहार का पूर्णिया लोकसभा सीट, जहां पर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारते हुए आगे बढ़ गए हैं। निश्चित रूप से उनकी जीत लगभग तय है। पप्पू जी, आपसे कहना चाहेंगे कि अब जब आप सांसद पद का शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए पूर्णिया की जनता से किए गए वादे। आपने जो जो वादे किए हैं, उन वादों पर काम कीजिए और पूर्णिया को नए राह पर ले चलिए। तभी तो उनको लगेगा कि उनका भरोसा वाजिब था और उन्होंने जिन्हें चुनकर भेजा, उन्होंने पूर्णिया की कायाकल्प कर दी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश का मिजाज क्या है? जी हां, आखिर हमारे देश की जनता क्या सोचती है, क्या राय रखती है? चुनाव से पहले, यानी आज से लगभग 1.5 महीना पहले खूब हो हल्ला हुई। यहाँ तक कि मोदी के चेहरे को झुठलाने के लिए, जी हाँ, मोदी की कुर्सी पर से मोदी को हटाने के लिए खूब कवायद शुरू की गई। सबको लगा कि इस एक शख्स ने पूरे देश के विपक्ष के नाक को दम कर दिया है, तो क्यों ना पूरा विपक्ष एक हो जाया जाए। और इसके लिए प्रयास शुरू हुई, लेकिन शुरू में ही नीतीश कुमार इससे अलग हो गए और धीरे धीरे फिर गठबंधन में गांठ बनती चली गई। आपको बता दें, आखिरकार गठबंधन के, यानी इंडी अलायंस गठबंधन के तमाम नेता आखिरकार कहीं अकेले तो कहीं मिलजुल कर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हुए, ताकि मोदी को सत्ता की कुर्सी से हटाया जा सके। सिर्फ एक शख्स मोदी, और उसे हटाने के लिए तमाम विपक्ष पहली बार शायद एक हो गए। आपको बता दें, बावजूद इसके ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मोदी निर्विरोध फिर से चुनकर आ रहे हैं। उनकी हैट्रिक लगने जा रही है और गजब की बात तो यह है कि उनका नारा अब की बार 400 पार, और वो 400 का आंकड़ा भी संभवतः छूने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोदी का जादू भले ही कम कहीं कहीं हो गई हो, लेकिन अभी उनका सूर्य उदय है, अस्त होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। बहरहाल, पूरे देश की आंकड़ों की बात करें तो वोटों का प्रतिशत 19-20 रहा है, लेकिन सभी जगह से जीत दर्ज कर मोदी की सरकार बनना लगभग तय है। आज हम बात करेंगे देश भर के 543 सीटों में सबसे हॉट सीट पूर्णिया सीट के बारे में। जी हाँ, पूर्णिया लोकसभा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे लगभग 542-43 सीटों के बीच सबसे हॉट सीट रहा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जहां इंडिया अलायंस ने मिलकर अपने उम्मीदवार उतारे और राजद को प्राथमिकता देते हुए राजद ने अपने उम्मीदवार वहां उतारे, तो वहीं एनडीए गठबंधन से भी वहां उम्मीदवार उतरा। और फिर आपको बता दें कि इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस राजद गठबंधन में
टिकट लेकर बीमा भारती उतरी। बीमा भारती जदयू में थी और जदयू में पर्याप्त भूमिका उन्हें न मिलने की वजह से वे नाराज होकर राजद का हाथ थाम लिया। बदले में उन्हें लोकसभा सीट मिल गई। लोकसभा सीट यानी टिकट मिल गई और उस टिकट के आधार पर पूर्णिया से उन्होंने दावा ठोक दिया। तो वहीं आपको बता दें कि जदयू और भाजपा गठबंधन से संतोष कुशवाहा ने एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की कोशिश की और उन्होंने वहां से टिकट प्राप्त की। कांग्रेस में शामिल हुए ताजा तरीन पप्पू यादव, जी हां, लेकिन कांग्रेस राजद के दबाव में उन्हें टिकट नहीं दे पाई, जिससे पप्पू यादव ने वहां से निर्दलीय के तौर पर यूं कहिए कि उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। अब आपको हम बता दें कि पप्पू यादव के चुनाव मैदान में आने के बाद खलबली सी मच गई। जी हां, पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में हुआ, लेकिन मधेपुरा की जनता ने उन्हें लगभग नकार दिया। पिछली बार लोकसभा चुनाव में उनकी हार ने उन्हें शिकस्त का मुंह दिखाया, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि पूर्णिया लोकसभा से तो वो पहले भी जीत चुके हैं। पूर्णिया उनका कर्म भूमि है, तो भला पूर्णिया के ही पास लौटकर वह क्यों न भाग्य आजमाए। और यही वजह रहा कि इस बार उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भले दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, और उस पर कायम भी रहे। बड़े उतार चढ़ाव आया, लेकिन उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट से ही निर्दलीय ही सही उन्होंने पर्चा भर दिया। आपको बता दें कि मधेपुरा के बाद पूर्णिया आकर वे जम से गए। यूँ तो वो पूरे बिहार और यदा कदा पूरे देश में अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने आखिरकार पूर्णिया से पर्चा भरने के बाद वहाँ प्रचार प्रसार आरंभ किया। इस पूरे दौर में बड़े ही दिलचस्प दौर देखने को मिले, जहाँ संतोष कुशवाहा पूर्व सांसद ने जमकर इन्हें कोसा और कहा कि मधेपुरा से पूर्णिया आ गए हैं, अब इसे पूर्णिया से ऐसा धक्का दीजिए कि ये किशनगंज पार कर चले जाए बंगाल में। तो वहीं आपको बता दें कि पहले बीमा भारती ने बड़ा भाई करके कहा, और जब देखा कि वे नहीं टिकट मान रहे हैं, आखिरकार चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो उन्होंने भी उनके पुराने इतिहास को खूब खंगाल कर निकाल कर प्रचारित प्रसारित किया। बावजूद इसके जनता सब जानती है। जनता बीमा भारती के इतिहास को भी जानती है, पप्पू यादव के इतिहास को भी, और संतोष कुशवाहा के बारे में भी। तो भला अब निर्णय तो जनता के हाथ में है। जनता चाहेगी जिसे उसे ताज देगी। बहरहाल पप्पू यादव के चुनाव प्रचार में आते ही उनकी पहली गाड़ी निकलते ही चुनाव प्रचार की गाड़ी पर ही उनकी छापा बोल दिया गया और खूब चर्चा हुई। आपको बता दें कि कटिहार के कोढ़ा जाने के क्रम में भी डीएसपी अभिजीत के द्वारा उन पर रोक लगाना और फिर वहाँ भी विवाद खड़ा होना, और ये भी खूब चर्चा में रहा। बहरहाल चर्चा होगा तो लाभ किसी न किसी को होगा या नुकसान किसी न किसी को होगा। इसका लाभ ही देखने को मिला कि पप्पू यादव और भी ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। लोगों के बीच यह बात गई कि पप्पू यादव को दबाने की कोशिश की जा रही है, और लोगों ने आखिरकार वोटिंग के दिन बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और यही वजह है कि ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि पप्पू यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संतोष कुशवाहा को संभवतः पछाड़कर पूर्णिया लोकसभा सीट पर काबिज हो जाएंगे। जी हां, जनता का भी मन शायद यही है। अनुभवी आंखें ने भी बनमन की धमदाहा, जानकी नगर और सरसी तमाम क्षेत्रों में घूमकर पब्लिक के बीच जाकर जब जानने की कोशिश की तो लगभग लोगों ने यही कहा, इस बार सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। बहरहाल उम्मीद है कि 4 जून के पिटारे से पप्पू यादव उभर कर सामने आ जाएंगे और पूर्णिया का नया लोकसभा चुनाव में पूर्णिया का सांसद पप्पू यादव ही होंगे। पप्पू यादव का
यह सांसद बनने का सफ़र बेहद दिलचस्प रहा। पप्पू यादव सांसद बन जाएंगे, इसमें संभवतः अब कोई कोर गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या सांसद बनने के बाद पप्पू यादव पहले की तरह समाजसेवी रहेंगे? पहले की तरह लोगों के बीच आते जाते रहेंगे? पहले की तरह लोगों के दर्द को सुनेंगे? या दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के बाद, यानी कि संसद भवन में बैठने के बाद, दिल्ली ज़्यादा और बिहार कम हो जाएगा? या यूँ कहिए कि सांसद बनने के बाद क्या जनता के साथ उनका संबंध के बीच की दूरी बढ़ जाएगी? आपको बता दें कि अब पप्पू यादव को चाहिए कि उन्होंने जो जनता से वायदे किए हैं, पूर्णिया को जिस तरह से राइजिंग स्टार बनाने की उनकी संकल्प है, उस पर अमली जामा पहनाने के लिए तमाम प्रयास हो। पूर्णिया बेहतर बने और बेहतर बने, यहाँ के युवाओं को काम मिल सके, यहाँ की जनता को लगे कि उन्होंने पप्पू यादव को चुनकर निश्चित रूप से एक बड़ा काम किया है। पप्पू यादव भी सांसद बनकर पूर्णिया की जनता के लिए जितना बन सके करे, अपने वादों को निभाने के लिए वो उन पर काम करे, ताकि जनता जिस तरह हाथों हाथ उन्हें लिया है, आगे भी उन्हें सिर माथे पर रखे। देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पप्पू यादव की अगले 1 साल तक क्या कुछ वो करते हैं पूर्णिया के लिए। वहीं आपको बता दें कि इस बार मोदी सरकार बनने के बाद मोदी ने भले ही रोड मैप 3 महीने का तैयार कर रखा हो, लेकिन 1 साल यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस हैट्रिक के बाद मोदी क्या कुछ देश के लिए नया करते हैं, और खास करके महंगाई को कम करने के लिए क्या प्रयास होता है। यह बेहद जरूरी है। भले ही मोदी हाईटेक कर रहे हों देश को, लेकिन गरीब गुरबा महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, और ऐसे में उनके लिए काम करना बेहद जरूरी है। इस हैट्रिक में मोदी को चाहिए कि अब इस बार 1 साल वो महंगाई कम करने के प्रयास बेहद सक्रियता से करें। आपको बता दें कि एक तरफ अब मोदी की परीक्षा है कि महंगाई को किस तरह कम करते हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव की भी परीक्षा है कि वो 1 साल के अंदर पूर्णिया को किस तरह नया पूर्णिया बनाते हैं, किस तरह सीमांचल को और इस पूर्णिया को, अपने लोकसभा को किस तरह बेहतरीन बनाते हैं, क्या कुछ नया लाते हैं और कैसे जनता के दिलों में राज करते हैं। तो जैसा कि आपने पूरी रिपोर्ट देखी है, हम एक बार फिर मोदी जी से कहेंगे कि महंगाई पर काम कीजिए, और पप्पू जी से कहेंगे कि पूर्णिया लोकसभा पर अब वो निगाहें टिका दे और पूर्णिया में वह काम करे जिससे कि भविष्य में लोग उन्हें यूं ही याद करता रहे और यूं ही वोटों से उन्हें नवाजते रहे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही खोजप्रद तथ्यों के साथ एक बार फिर हम आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद दोस्तों।